हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिया था। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। ठीक है, तो हमें क्या है, किसी लोकेलिटी में डेली फूड एक्सपेंडिचर हमें गिवन है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हमें गिवन है। ठीक है, घर हमें गिवन है, घरों की संख्या हमें गिवन है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। हमें किसी सुटेबल मेथड से जो हमारा मीन फाइंड करने का है, उससे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है डेली एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो देखो हमने बोर्ड पर इस तरीके से लिख लिया, डेली एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, ये रुपीज में है, डेली एक्सपेंडिचर हमें रुपीज में गिवन है, यानी ये क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, देखो जैसे 100 से 150 के बीच में, 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में जो जिनका खर्चा है वो 4 घर है। ऐसे ही 150 से 200 रुपए के बीच में जिनका खर्चा है, ऐसे 5 घर है। ठीक है, इसी तरीके से 200 से 250 के बीच में 12 घर है ऐसे। तो ये हमें गिवन है ना, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, और ये हमारा डेली एक्सपेंडिचर है। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा बताओ, क्लास इंटरवल। ये क्या है, क्लास इंटरवल है। और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, ये क्या है, एफ आई। ये क्या है, एफ आई। ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे, एफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालेंगे बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में कर देंगे 2। इस तरीके से निकालते हैं एक्स आई। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों का सम कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से। ठीक है, तो देखो इन दोनों का सम करेंगे, 100 प्लस 150 कितने होंगे बताओ, ये होंगे 250, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आगे कितने बताओ, 125। कितने आगे, 125। देखो इनका हमने सम कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे इनका सम करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे इनका सम करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें एच पता कर लेना है, क्लास साइज पता कर लेना है, एच की वैल्यू। तो देखो डिफरेंस कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितने का है, 50 का है। कितने का है, 50 का है। तो इसमें 50 जुड़ता जाएगा, तो अगला क्या आ जाएगा, इसमें 125 में 50 जुड़ जाएगा तो 175। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, 225। ये क्या हो जाएगा, 275, और ये हो जाएगा 325। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, जो हमने एच पता कर लिया, जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसको पता कर लिया, कितने का है, 50 का है। तो मैं 50 ऐसे सम करता गया, इस तरीके से मैंने एक्स आई निकाल लिया। अब देखो एक्स आई अपना बड़ा है, एक्स आई क्या आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेंगे। तो अज्यूम्ड मीन से करते हैं, सबसे पहले अज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या अज्यूम करें, ए। तो देखो हमारे पास, देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो बीच वाली टर्म को ले लेंगे भाई। अज्यूम कैसे करेंगे, बीच वाली टर्म को। ठीक है, तो बीच वाली टर्म कौन सी है, 225। कौन सा है, 225। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे इसको, इस वाली टर्म को। क्या मान लिया इसको मैंने, बताओ, इसको मैंने मान लिया ए। ठीक है, तो ए मान लिया, तो हम निकाल लेंगे डी आई। क्या निकालेंगे बताओ, डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। डी आई कैसे निकालेंगे बताओ, एक्स आई माइनस ए करके। ठीक है, तो ये एक और कॉलम बना लिया मैंने इस तरीके से। तो देखो डी आई निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई कौन सा है अपना, ये रहा, ये एक्स आई का कॉलम है। ठीक है, एक्स आई में से ए माइनस कर देंगे, तो 125 में से ये माइनस कर देंगे। बताओ 125 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया भाई, 125 में से 225 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया 100, माइनस का 100। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से अब ये माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, 175 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस का 50। ठीक है, अब इसमें से एक्स आई कितना है, 225, और ए भी अपना 225, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा बताओ, 50, और ये आ जाएगा अपना 100। ये कितना आ जाएगा, 100। इस तरीके से अब देखो डी आई निकाल लिया। अब क्या करते हैं अपन, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। एफ आई डी आई कहने का मतलब, एफ आई डी आई का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ध्यान दो, एफ आई ये है, डी आई ये है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो एफ आई डी आई, तो ये आ गया माइनस का 400। ठीक है, इसी तरीके से एफ आई डी आई, तो ये आ गया माइनस का 250। ठीक है, 250। एफ आई डी आई, तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से फिर ये एफ आई, ये डी आई, ये कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, ये एफ आई, ये डी आई, ये कितना आ गया,
200 आ गई। ठीक है, तो निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो हमें मीन अज्यूम्ड, ठीक है, ये अज्यूम्ड मीन वाला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है मीन निकालने का? एक्स बार क्या होता है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यही फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन का। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू किसको अज्यूम किया है हमने? बताओ। हमने अज्यूम किया है 225 को, ये तो ए है अपना। अब हमें सम ऑफ एफ आई डी आई भी चाहिए, तो इस कॉलम का हम सम कर देंगे, एफ आई डी आई का हम क्या कर देंगे? सम। और सम ऑफ क्या चाहिए हमें? एफ आई भी चाहिए। तो देखो सम ऑफ एफ आई करते हैं, ये कितना है बताओ? सम ऑफ एफ आई कितने घर है वो टोटल? 25। क्वेश्चन में भी गिवन है, इनका सम करेंगे तो जब भी 25 आएगा 25। सम ऑफ एफ आई डी आई, इसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, इनका सम करते हैं। तो देखो इनका सम करते हैं, तो ये देखो ये माइनस वाले ये हो गए माइनस का 650। ठीक है, और ये कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। ठीक है भाई, ये माइनस माइनस वाले मैंने ये जोड़ लिए, माइनस का 400 और माइनस का 250, ये हो गए माइनस का 650। ठीक है, और ये 100 और 200 ये हो गए प्लस के 300। ठीक है, तो बताओ कितने आ गए? ये माइनस का 650 है और ये प्लस का 300 है, तो कितना आ गया? माइनस का कितना बचा बताओ? 350। ठीक है, तो ये आ गया अपना सम ऑफ एफ आई डी आई। कर दो वैल्यू पुट, तो देखो मीन आ जाएगा अपना। ए की वैल्यू कितना है? 225 प्लस, अब देखो सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है? माइनस का 350। ठीक है, अपॉन में सम ऑफ एफ आई कहाँ गया? ये रहा, ये कितना है बताओ? ये है 25। करो, देखो ये आ जाएगा 225 को ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा है भाई, 25 और ये 14 टाइम्स कटेगा। कितनी टाइम्स कटेगा? 14 टाइम्स। तो ये माइनस का 14 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 14। तो बताओ मीन कितना आ गया? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 211। कितना आ गया? 211। इस तरीके से करने। ठीक है, जी हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, तो हमें डाटा गिवन है किसका? जो कंसंट्रेशन है SO2 की एयर में। ठीक है, और ये किसी सिटी के 30 जगहों का, 30 लोकेलिटीज का हमें डाटा गिवन है। तो देखो इस तरीके से गिवन है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है? 4 है। और देखो ये डाटा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 हमें गिवन है पीपीएम में, है ना? किसमें गिवन है? ये यूनिट है मेजरिंग के। ठीक है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसमें गिवन है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मान लेंगे FI। हमें फाइंड करना है मीन, तो इसको हमने क्या मान लिया? FI। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें XI चाहिएगा। क्या चाहिएगा? XI। क्या चाहिएगा? XI। तो ये कॉलम बना लेते हैं हम किसका? XI का, इस तरीके से। ठीक है, तो XI क्या होता है अपना? भाई देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर दो, इनका सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इनका सम करेंगे तो 0.04 आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 0.02। 0.02। ठीक है, इसी तरीके से इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे दोनों को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा? या इसमें देखो H जोड़ते जाओ। H डिफरेंस कितने का है? देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H क्लास साइज कितना है बताओ? क्लास साइज है अपना 0.4 का, 0.04 का। ठीक है, तो इसमें 0.04 ऐड होता जाएगा तो ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। 0.22। ठीक है, या इनको जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो, इनको जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरीके से करते जाना है। अब देखो अपन ने XI निकाल लिया, तो अब देखो हमारी XI की जो वैल्यू है वो क्या है? छोटी छोटी है, तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो क्या निकालें? FIDI। FIDI इनका मल्टीप्लाई कर दो। FIDI, सॉरी DI नहीं, XI। हमें DI की तो जरूरत नहीं है डायरेक्ट मेथड में, तो हम क्या करेंगे भाई? देखो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, उन मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, ना तो अज्यूम्ड मीन मेथड को और ना स्टेप डेविएशन को, हम डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो देखो FI का मल्टीप्लाई कर दो XI से। ठीक है, DI वगैरह की इसमें जरूरत नहीं है। तो देखो FIDI इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये कितना आएगा? 0.08। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये आ जाएगा कितना बताओ?
जीरो पॉइंट आ जाएगा ये 54, कितना आ जाएगा 0.54। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये जाएगा 0.90। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 0.28। ठीक है, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 0.72। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.44। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, FIDI निकाल लिया। अब देखो हमें डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालना है अपने को तो सम ऑफ FIDI FI ठीक है, सम ऑफ FI अपॉन में सम ऑफ FI। ठीक है, तो सम निकालना है पहले FI का, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ FI। तो इनका सम देखो, इनका सम जोड़ के देंगे तो ये आएगा कितना 2.96। कितना आ जाएगा 2.96। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ FI। ठीक है, तो इनका सम करेंगे तो ये कितना है 30। तो हमें क्वेश्चन में गिने भाई 30 लोकेलिटी है जिनका हमें डाटा गिवन है, तो इनका सम करेंगे तो कितना आ गया 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, देखो मीन निकल जाएगा। तो देखो सम ऑफ FIXI ये कितना है 2.96, तो यह है अपना 2.96। इसी तरीके से सम ऑफ FI ये रहा, सम ऑफ FI ये रहा 30। ठीक है, तो सम ऑफ FI ये रहा कितना 30। ठीक है, तो अब देखो कैसे करें भाई, यहां से पॉइंट हटा ले, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 296। ध्यान देना है, देखो मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं बताओ 2, तो ये 30, इसके पीछे कितने लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। देखो मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया और नीचे कितने जीरो बढ़ा लिए 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ 296, इसको तो ऐसे कैसे लिख 296 ऊपर को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 100। कितना लिख सकता हूँ 3 इंटू में 100। ठीक है, तो इससे 3 से काट देंगे इसको, 3 से काट देंगे इसको, तो ये कटेगा कितने टाइम्स, ये कटेगा 3 9 27, फिर 2 बच गया, 3 8 जाइए हो गया, फिर पॉइंट लगा देंगे तो इतना टाइम्स कटेगा लगभग। ये ध्यान देना है, मैंने क्या किया पहले तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए, तो ऊपर तो बच गया 296, नीचे बन गया 3000। ठीक है, तो मैंने 3000 को ऐसे लिख लिया भाई, 3000 को क्या लिख लिया 3 इंटू में 1000। ठीक है, तो 3 से मैंने ये काट दिया तो कितनी टाइम्स कटा 98.67 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया देखो 98.67 और नीचे कितना बच गया बताओ, नीचे बच गया 1000। कितना बच गया 1000। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, कितने जीरो देखो 1 2 3, कितने जीरो है नीचे बताओ 3 जीरो है, तो ये इधर से रख जाएगा, देखो यहाँ से 1 2 और एक जीरो और आ जाएगा, कहने का मतलब ये आ जाएगा 0.0986 ये आएगा लगभग। ठीक है, मैं 3 जीरो है तो मैंने इधर को 3 डिजिट सरका दिया, ये 1 2 और एक जीरो और बढ़ा के तो ये लिख दिया मैंने इस तरीके से, तो लगभग अपना वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.09 और ये 86 लगभग किसके नजदीक है 9 के। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये अपना आ जाएगा मीन। क्या आ जाएगा बताओ, मीन आ जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 किसमें, एयर में। ठीक है, तो ये आ गया अपना मीन, और ये किस में गिवन है हमें ppm में। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो देखो क्लास टीचर ने 40 बच्चों का एब्सेंटी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसमें मीन नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है एब्सेंट का। तो देखो हमें डाटा गिवन है, ध्यान दो यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ डेज इस तरीके से हमें गिवन है, जिन्होंने देखो 6 से कम छुट्टियां करी ऐसे 11 बच्चे हैं, ऐसे ही जिन्होंने 6 से 10 के बीच में छुट्टी करी वो कितने हैं 10 है, ये सारा हमें रिकॉर्ड गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, तो एक चीज देखो इसमें, देखो इसमें जो क्लास साइज है वो सेम नहीं है। देखो ये 0 से 6, फिर 6 से 10, फिर 10 से 14 आ गया। देखो यहाँ तो कितने का डिफरेंस है 0 से 6, यहाँ कितने का डिफरेंस है बताओ 6 का डिफरेंस है। यहाँ 6 से 10, यहाँ कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ 10 से 14, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 14 से 20, यहाँ कितना का डिफरेंस है 6 से 20 का। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारा क्लास साइज है जो h है वो क्या है सेम नहीं है, तो हम इसे कौन से मेथड से कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। करने को कोई से मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अपन क्या करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा xi। क्या निकालना होगा बताओ xi।
ठीक है, तो एक कॉलम बना लेते हैं किसका, एक्स आई का। तो ये एक कॉलम तो ये बना लिया। ठीक है, तो एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, देखो इनका सम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दोनों लिमिट का सम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इनका सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। इनका सम करो, इनका क्या करो, सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इनका सम करेंगे तो ये 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8। ठीक है, इन दोनों का सम करो 24, भाई कितना आ गया 24, तो कितना आ गया बताओ 12। कितना आ गया 12। फिर इसमें कितना आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17। इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 24। कितना आ जाएगा 24। इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो और डिवाइड कर दो 66 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 33। ठीक है, इन दोनों का सम करो भाई, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इन दोनों का सम करो तो ये आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो एक्स आई निकालनी है अपन, डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो अब क्या निकालना, ये क्या है अपना, ये एफ आई है, ये क्या है एफ आई है, तो अब निकाल दो एफ आई इंटू एक्स आई। क्या निकाल दो, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे अपन इनका, तो कर दो इनका मल्टीप्लाई। देखो एफ आई ये एक्स आई इंटू लगाना है वैसे, इनका कर दो, तो 11 3 से कितने हो गए 33। ये एफ आई ये एक्स आई, तो ये कितना हो गया बताओ 80। ये एफ आई ये एक्स आई, ये कितना हो गया बताओ 84। फिर ये कितना हो गया 4 इंटू में 17, एफ आई ये एक्स आई, तो ये कितना हो गया 68। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 4 इंटू में 24, ये हो गया 96। फिर ये कितना हो गया 99। ठीक है, और ये कितना हो गया 39। ये कितना हो गया 39। ठीक है, तो अपन कौन सा मेथड लगा रहे हैं बताओ, हम मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यही तो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई कर दो, इनका सम करेंगे। इनका क्या करना है हमें, सम किसका, एफ आई एक्स आई का सम करेंगे, एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो इनका सम करेंगे तो जोड़ के देखना, ये आएगा 499। कितना आएगा 499। इसके अलावा सम ऑफ एफ आई, ये कितने बच्चे हैं बताओ, ये है 40। इनको जोड़ के देख लेना, ये कितना आएगा 40। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई तो 499 आ गया, और सम ऑफ एफ आई कितना है 40, तो रख देंगे इसमें। तो इसमें रख देंगे, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई बताओ ये कितना है 499 अपॉन में सम ऑफ एफ आई ये रहा, ये कितना है 40, ये कितना है 40। ठीक है, तो इसका इससे डिवाइड कर देना भाई, 499 का डिवाइड करेंगे किससे बताओ 40 से, तो इसको ये आ जाएगा लगभग 12.48। 12.48, तो ये आ जाएगा मीन नंबर ऑफ डेज का। ठीक है, ये आ जाएगा मीन नंबर ऑफ डेज का 12.48। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। देखो 35 सिटीज का हमें क्या गिवन है, लिटरेसी रेट गिवन है। ठीक है, तो हमें मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। देखो ये डाटा गिवन है इस तरीके से हमें, तो लिटरेसी रेट हमें किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, जैसे 45 से 55% के बीच में जिनकी लिटरेसी रेट है वो कितने सिटी है, ऐसे 3 सिटी है। ऐसे ही 55 से 65 के बीच वाले 10 सिटी है। ये हमें इस तरीके से डाटा गिवन है। तो देखो सबसे पहले ये कितने सिटी है, 35 सिटी है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे एफ आई, ये क्या है हमारा एफ आई। ठीक है, तो सम ऑफ एफ आई इसको लिख लेते हैं पहले ही, ये कितना है 35। भाई कितने सिटीज का हमें डाटा गिवन है 35 सिटीज का, तो इनका सम कितना आ गया 35। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको कौन से मेथड से करें भैया, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लो या स्टेप डेविएशन से। तो अपन इसको करते हैं अज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा अपने को, पहले क्या चाहिए एक्स आई, तो ये एक कॉलम बना लेते हैं एक्स आई का इस तरीके से। ये क्या किया मैंने, कॉलम बना लिया एक्स आई का। ठीक है, एक्स आई का मतलब देखो इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। भाई इन दोनों लिमिट का, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या कर दो, सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से करना है। ऐसे ही इन दोनों का सम कर दो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, सब में ऐसे ही करना है। तो ये अपना क्या निकल जाएगा बताओ, एक्स आई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों का सम करेंगे 45 प्लस 55, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ गया 100। 100 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बताओ 50। कितना आ गया 50। इसी तरीके से ये इन दोनों का सम करेंगे तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया 120। 120 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 60। इसी तरीके से इसका कितना आ जाएगा, अब ये देख लो, देखो क्लास साइज कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो 10 जोड़ते जाओ। देखो 50 60, फिर ये कितना हो जाएगा बताओ 70, ये 80, ये 90। ठीक है,
भाई क्लास साइज अपना सेम है तो मैं 10 10 जोड़ता गया। क्लास साइज h कितना है अपना 10 है तो मैं 10 10 जोड़ता गया। ठीक है, अब देखो अपने को क्या चाहिए, मीन अज्यूम्ड से कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है बताओ, ये होता है अपना a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई, यही तो होता है। ठीक है, यही तो मेथड होता है। तो अपने को a चाहिए, बताओ a अज्यूम करना है, मिडिल टर्म कौन सा है, देखो एक्स आई वाले कॉलम पे आ जाओ, एक्स आई ये है अपना, तो मिडिल में कौन सा आ रहा है, मिडिल टर्म कौन सा है बताओ भाई, अज्यूम्ड मीन वाला टर्म ये a कौन सा है, ये है, ये अपना क्या हो जाएगा बताओ a, ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी 2 टर्म है और नीचे भी 2, तो ये बीच में तो आ रहा है, तो ये अपना a हो जाएगा। ठीक है, तो डी आई निकालो। डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई यानी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए निकालो, एक्स आई माइनस ए, तो एक कॉलम और बढ़ा लेंगे अपन इस तरीके से। ठीक है, तो देखो एक्स आई तो अपना ये रहा और ए क्या है, ए कितना है 70, तो 50 माइनस 70 करेंगे तो कितना आ गया बताओ माइनस का 20। इसी तरीके से 60 माइनस 70 करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 10, ये 70 माइनस 70 0, ये कितना जाएगा 10। ठीक है, 80 माइनस ये करेंगे तो ये कितना आएगा 10 और ये आ गया अपना 20। ठीक है, तो डी आई निकाल लिया। अब एफ आई डी आई निकाल, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई बताओ, एफ आई डी आई इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो एफ आई ये रहा 3 और डी आई ये रहा, तो एफ आई डी आई तो ये कितना आ गया बताओ माइनस का 60, एफ आई डी आई तो ये कितना आ गया माइनस का 100, एफ आई डी आई ये कितना आ गया 0, एफ आई डी आई तो ये कितना आ गया बताओ 80, एफ आई डी आई तो ये कितना आ गया बताओ 60, कितना आ गया 60। ठीक है, तो एफ आई डी आई निकाल दिया। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, ए तो हमें पता है, ए किसको अज्यूम किया है हमने 70, तो ए कितना है अपना 70। अब सम चाहिए हमें एफ आई डी आई का और सम चाहिए एफ आई का, तो सम कर देंगे एफ आई डी आई का, इसका सम करो, सम ऑफ एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 60 ये प्लस का 60 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 100 और ये प्लस का 80, तो कितना आ गया बताओ माइनस का 20। भाई माइनस का 100 है और प्लस का 80 है तो माइनस का 20, तो सम इन दोनों का सम, सॉरी एफ आई डी आई का सम, सम ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया माइनस का 20, और ये तो अपने को पता ही है सम ऑफ एफ आई कितना है 35। तो रखो फॉर्मूले में, तो देखो मीन आ जाएगा, मीन लिटरेसी रेट क्या आ जाएगा, ए कितना है अपना 70। ठीक है, प्लस अब देखो सम ऑफ एफ आई डी आई ये रहा माइनस का 20, कितना है माइनस का 20 अपॉन में सम ऑफ एफ आई ये कितना है 35, कितना है 35। ठीक है, बताओ मीन क्या आ जाएगा, तो 70 को ऐसे कैसे ही रखो, देखो ये कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 और 5 7 35, तो ये आ गया माइनस का 4 अपॉन में 7, माइनस का 4 अपॉन में 7। ठीक है, तो मीन ही हो जाएगा अपना 70 प्लस, तो देखो 4 अपॉन में 7 करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 0.57, कितना आ जाएगा माइनस का 0.57। ठीक है, तो मीन अपना कितना आ गया बताओ 70 माइनस 0.57 ये आ जाएगा। ठीक है, 70 माइनस 0.57 करेंगे तो ये आ जाएगा मीन लिटरेसी रेट आ जाएगा अपना 69.43। बताओ मीन लिटरेसी रेट कितना आ जाएगा 69.43। ठीक है, तो इस तरीके से करना है ये सवाल।